नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। आज हमारी खबर का शीर्षक है मुद्दे की बात 20 साल बाद कोटद्वार। चलिए, हमारा तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है और हमारा जो चैनल है उसका मकसद यही है कि हम आपको खबर दिखाएं खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। तो मनोरंजन की तो बहुत सारी खबरें आपने देख ली, मेले महोत्सव चल रहे। खेल की खबरें में हम अक्सर आपको दिखाते रहते हैं और आज हम करेंगे मुद्दे की बात, क्योंकि हमारा जो मकसद है, जैसे मैं क्लियर कह रहा हूँ, हमें कोई मतलब कन्फ्यूज़न नहीं है, किसी भी मुद्दे पे कन्फ्यूज़न नहीं है। सरकार क्या कर रही है, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, केंद्र में क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में क्या चल रहा है, तो हमें किसी बात में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन हमारा चैनल उत्तराखंडियत, पहाड़वाद, मूल पहाड़ से, कोटद्वार से, पौड़ी गढ़वाल से जुड़ा हुआ है। तो आज मुद्दे की बात में हम आपको पौड़ी गढ़वाल की राजनीतिक स्थिति, कोटद्वार में काम क्यों नहीं हो रहा, इस विषय पर एक युवा से बातचीत का वीडियो दिखाएंगे। क्योंकि अब हम चूँकि बहुत लंबे समय से रहते हैं कोटद्वार में, तो पौड़ी गढ़वाल हो चाहे कोटद्वार हो, यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, लोगों की जो विचारधाराएँ हैं, उसको लेकर सारी जानकारी तो रखते ही हैं। तो एक युवा से आपकी बातचीत कराएँगे और उम्मीद करेंगे कि आपको कुछ मतलब एक अच्छा मैसेज उनकी बातों से मिलेगा। लेकिन पहले नज़र डालते हैं उस खबर पे जो आज समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पे है। खबर बहुत अच्छी नहीं है। खबर खेल से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर है और ये खबर हम नहीं कह रहे हैं, ये खबर पूरी तरह ऑथेंटिक है। प्रथम पृष्ठ पे छपी हुई है, अमर उजाला अखबार अगर आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो विजिलेंस अधिकारी हैं गुंजयाल जी, उनकी दी हुई जानकारी पर आधारित है। चलिए पहले आपको ये खबर बताते हैं और फिर करेंगे मुद्दे की बात। कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी के कोच, यानी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कोच जो है महेश्वर सिंह, उनको विजिलेंस की टीम कल उठाकर ले गई, यानी जिसे कहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामला ये है कि पौड़ी गढ़वाल में एक प्राइवेट कोच, निजी हॉकी के कोच ने उन पर घूस का आरोप लगाया है और रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया गया है विजिलेंस की टीम के द्वारा। ये ऑथेंटिक खबर है और ये खबर विजिलेंस के अधिकारी ने ही हमारे साथ मतलब शेयर की है। ये खबर आप तक इसलिए पहुंचा पा रहे हैं। मामला क्या है पहले बता देते हैं आपको, क्या हो रहा है, मतलब खेलों में भी क्या हो रहा है, आप लगाइए अंदाज़ा। पौड़ी के एक कोच जो अंडर 19 हॉकी टीम को, 14 सदस्यीय टीम को ले गए थे पिथौरागढ़ हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, तो वहाँ पर जो टीम के रहने खाने का खर्चा था उस कोच ने अपने निजी खर्चे से ही वहन किया था। और जब टीम वापस आ गई तो उन्होंने अपना जो खर्चा हुआ था उसका बिल पौड़ी गढ़वाल खेल विभाग को दिया, यानी पौड़ी खेल अधिकारी ने उनको 40,000 रुपये के बिल को पास कर दिया, क्योंकि उनका इतना खर्चा हुआ था। और जब ये बिल पास हो गया, हॉकी से संबंधित ये चूँकि बिल था, तो कोटद्वार में जो महेश्वर सिंह हॉकी के कोच है स्टेडियम में तैनात, उन्होंने इस कोच से 17,000 रुपये की घूस मांग ली। मान लीजिए आप, क्योंकि 40,000 का बिल उनका पास हो गया, तो उन्होंने कहा कि 17,000 रुपये आप मुझे दो, नहीं तो आगे आपकी टीम जब खेलने जाएगी तो मैं उसको ये ना उसमें अड़ंगे डालूंगा। अब इससे कोच बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने कोटद्वार पहुंचकर उनको 10,000 रुपये की प्रथम किस्त देने का वादा भी किया और प्रथम किस्त लेकर वो आए कोटद्वार स्टेडियम में। तो उन्होंने इससे पहले विजिलेंस को इसकी सूचना दे दी कि उनसे घूस मांगी जा रही है। विजिलेंस की टीम ने 10,000 रुपये रंगे हाथों लेते हुए महेश्वर सिंह को अरेस्ट कर लिया। तो ये स्थिति खेलों में है। ये तो खबर वो है जो सामने आ गई। बाकी क्या क्या हो रहा होगा इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये तो उस कोच की दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने अपना भविष्य न देखते हुए इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया। और अब महेश्वर सिंह को विजिलेंस की टीम ले गई है। हो सकता है और भी बहुत सारी उन्होंने ऐसे काम किए हों जिनकी जाँच हो जाएगी। चलिए फिर आगे दिखाते हैं मुद्दे की बात। क्या होगा 20 साल बाद कोटद्वार का, कब बनेगा मालनपुर, किस तरह की राजनीति है कोटद्वार में, क्यों कोटद्वार के लोग कोटद्वार को एक आदर्श विधानसभा बनाने के बजाय अपने छोटे छोटे मुद्दों, जातिवाद, छोटे छोटे पदों को लेकर, फ़ोटो खिंचाने को लेकर ही व्यस्त रहते हैं। इस पर हमने बात की है शिवानंद लखेड़ा से। शिवानंद लखेड़ा कोई आम, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कॉमन मैन से बात करेंगे तो कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल आ जाता है। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं और सपोज करो कि वो बीजेपी का समर्थक है या कांग्रेस का समर्थक है, तो ले दे के वो निष्पक्ष बात हो नहीं पाती। फिलहाल शिवानंद लखेड़ा जागरूक है। बातचीत बहुत लंबी थी, लेकिन कुछ उनके निजी ऐसे अनुभव थे कि जो सीधे आरोप लग रहे थे, तो हमने कुछ उसको एडिट किया है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ आपसे। लेकिन जो बात मुद्दे की है, जो पहाड़वाद की है, पहाड़ के मुद्दे की बात है, उत्तराखंड की बात है, कोटद्वार की बात है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी में मुद्दे की बात। क्यों नहीं हो रहा काम, क्या होगा 20 साल बाद कोटद्वार का। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आजकल, मुद्दे की बात। दर्द को भी अब दर्द होने लगा है, दर्द को भी अब दर्द होने लगा है, दर्द ही अब खुद घाव भरने लगा है। दर्द के मारे हम न रोए कभी, दर्द के मारे हम न रोए कभी, दर्द ही हमें छूकर अब रोने लगा है। एक शेर है, लेकिन ये शेर
उन लोगों पे बिल्कुल फिट बैठता है जिन्होंने उत्तराखंड के लिए आंदोलन किया, जो उत्तराखंड के मूल पहाड़ी लोग हैं, जिनको मूल निवास नहीं मिल रहा, जिनको भू कानून नहीं मिल रहा, जिन लोगों ने उत्तराखंड बनाने को लेकर बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, उनको शायद इतना ही दर्द हो रहा होगा। और ऐसा ही कुछ दर्द हो रहा है एक हमारे 34 वर्षीय युवा को, जिनके साथ बातचीत का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको सकारात्मक लेंगे और उत्तराखंडियत, उत्तराखंड, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, इसकी जो स्थिति है उसको सुधारने के मद्देनजर लेंगे। चलिए फिर खास बातचीत शिवानंद लखेड़ा के साथ। चलिए फिर, जैसा मैं आपको कह रहा था, केबी न्यूज़ खबर आपकी में समसामयिक विषयों की चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक युवा मौजूद है और मैं बहुत समय से चाह रहा था कि कोई ऐसा जागरूक युवा हमें मिले जिनसे हमारे साथ कुछ बातचीत हो जाए। तो मेरे साथ मौजूद है शिवानंद लखेड़ा जी। लखेड़ा जी, स्वागत है आपका केबी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शिवानंद जी, हम लोग आप समसामयिक विषयों में बात करेंगे, पौड़ी गढ़वाल की बात करेंगे, कोटद्वार की बात करेंगे। तो इस समय जो सबसे रिसेंटली जो मुद्दा है वो अयोध्या में प्रभु श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा है। 2 दिन तक भव्य कार्यक्रम हुआ और पूरे देश दुनिया के हमारे करोड़ों जो हिंदू लोग हैं, हम लोग, हमें बड़ी खुशी हुई, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आप कैसे देखते हैं, मतलब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आपने भी देखा होगा? देखिए, 500-550 वर्षों की जी जो ये हमारे सनातनियों की एक बहुत लंबी, आप कह सकते हैं कि लड़ाई थी, वो लड़ाई आज हमने जीती है। और पूरे ही देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि रामलला जो है कि अपने मूल स्थान पर उनको विराजमान होने का सौभाग्य हमारे ही सनातनियों द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई है उसके द्वारा उनको प्राप्त हुआ है। और देखिए, राम भगवान, मतलब ये तो एक सनातनी के मन में है जी, कण कण में भगवान राम है। जी तो इसको एक लड़ाई के तौर पे भी ना देखा जाए, क्योंकि राम भगवान तो पहले से ही सबके कण कण में थे जी और विचारों में भगवान राम सबके होने चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन बहुत खुशी की बात है, हम सभी सनातनियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज भगवान राम जो है कि अपने मूल स्थान, अपने मूल निवास पे विराजमान हो गए हैं। तो ये तो एक राष्ट्रीय प्रतीक है, मतलब एक राष्ट्रीय, ये आप इसको राष्ट्र का मंदिर कह सकते हैं। जी जी, आप इसको भगवान का मंदिर न कहें, एक राष्ट्र का मंदिर जी आप इसको जी, कह सही सकते हैं। पूरे राष्ट्र के लिए ये बहुत जी गौरवशाली पल है, जी जिसके लिए कि उन सभी जो हमारे आंदोलनकारी थे जिन्होंने इसके लिए राम मंदिर की लड़ाई लड़ी थी उस समय पे। और आज भी जैसे कोटद्वार में कई बुजुर्गों से मैं मिला जो अपनी कहानी उस समय बताते हैं, 90-92 की कहानी जो बताते हैं कि हमने ऐसे से लड़ाई लड़ी थी, ऐसे से हमने जी जी, हम लोगों ने भी उसके हिस्सा किया था। और बहुत बुजुर्ग हमारे जो उसमें हिस्सा उन्होंने लिया था उस टाइम पे, कुछ तो इस दुनिया में नहीं भी हैं जी जी, और कुछ हैं भी, तो उनको देख के बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि उस जगह ये बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। लेकिन उसके साथ अगर हम अब उत्तराखंड की बात करें, पौड़ी गढ़वाल की बात करें हम जो ज़्यादातर कि आपने मेरे को शुरू में टॉपिक पूछा था कि पौड़ी गढ़वाल, तो पौड़ी गढ़वाल में भी अगर मैं पहले उत्तराखंड की बात करूंगा। जी जी जी, हाँ बिल्कुल करें। पूरा उत्तराखंड ही हमारा, हाँ हाँ, हम उत्तराखंडी है। और मेन हमारा जो कुमाऊं और हमारा गढ़वाल, जी जी, जो हमारा पहाड़ी हिस्सा है। जी तो जैसे भगवान राम को अपना एक मूल निवास, अपना मूल स्थान मिल चुका है, जी और सन 2000 में उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। जी जी, और इसी शर्त जो थी, जो कंडीशंस थी, वो यही थी कि भाई हमें हमारे एक मूल निवास, हमारे पहाड़ियों को अपने हक मिल सके। जी जी, लेकिन आज 2024 ये हो चुका है, 24 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमें हमारा मूल निवास नहीं मिला। तो जो केंद्र सरकार है हमारी, मोदी जी की जो सरकार है, तो उनसे मेरा यही अनुरोध है कि भाई भगवान राम को अपना मूल निवास मिल चुका है, तो हमारे उत्तराखंडियों को, हमारे पहाड़ियों को भी हमारा मूल निवास मिलना चाहिए। और गुजरात में भी शायद मूल निवास है, जी जी, अधिकतर हर राज्य में मूल निवास है। जी जी, तो उत्तराखंड ही ऐसा, क्योंकि यहीं के मूल निवासियों को मूल निवास का हक नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ। मैं 22 तारीख का एक कार्यक्रम था, तो 22 तारीख के कार्यक्रम में मैं बहुत सारे स्कूलों में गया, बच्चों में बहुत जोश था, एक सनातनी जोश था, जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। जी जी, लेकिन दुख इस चीज़ का हो रहा था कि जो छोटे छोटे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, इनको मूल निवास का हक कब मिलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल मेरा सरकार से यही है कि हम पहाड़ियों को, जिसके लिए उत्तराखंड बना था, जी जी जी, देखिए इसमें मैं कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस नहीं, जी जी जी, सही बात, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, पहाड़ी हम मैं एक पहला पहाड़ी हूँ बस। तो एक पहाड़ी होने के नाते मेरा सरकार से ये सवाल है जी, कि हमको हमारा मूल निवास, हमारी पहचान कब मिलेगी।
की बात पे आ गया, क्योंकि हम लोग भी, आपने उत्तराखंड की बात की, तो हम चूंकि अब पौड़ी गढ़वाल के रहने वाला, हमारा चैनल भी कोटद्वार का है, तो अब हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। क्योंकि केंद्र बीजेपी सरकार के एजेंडे में शामिल था राम मंदिर का मुद्दा। बिल्कुल। हमको भी इस बात की बड़ी खुशी है कि राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने कई सालों तक चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत भी हासिल की और अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया है। उसको लेकर अब नेशनल मीडिया का विषय है कि वो कितना बना है, क्या बना है, कौन गया कौन नहीं गया, उस पर बात नहीं करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह बीजेपी की केंद्र सरकार ने अपने बहुत पुराने एक ऐसे मुद्दे को अमली जामा पहना दिया, मतलब उसमें लाख सारी परेशानियां थी, कोर्ट की परेशानी थी, इसके बावजूद राम मंदिर बन रहा है, सब खुश हैं, आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो आपको नहीं लगता कि पौड़ी गढ़वाल में 6 विधायक बीजेपी के हैं, पौड़ी से शुरू करेंगे फिर कोटद्वार पे आएंगे, तो पौड़ी गढ़वाल के 6 विधायकों ने भी तो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाके लोगों से बहुत सारे वादे किए थे, तो ऐसा क्यों है कि जो केंद्र की सरकार है उन्होंने अपना वादा निभाया, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूरी देश दुनिया में हिंदुओं की जय जयकार हो रही है, प्रभु राम की जय जयकार हो रही है, हम भी उसमें खुश हैं, आप भी खुश हैं। तो अब पौड़ी गढ़वाल के विधायकों को भी तो अपना वादा निभाना चाहिए। अब आप पहले पौड़ी गढ़वाल पे ही बात करते हैं, फिर कोटद्वार पे आएंगे। देखिए, वैसा अभी तो जो माहौल है वो ऐसा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जी अब राम नाम की लूट है तो उसमें एक ईमानदार आदमी भी है और चोर भी है, जी दोनों ही है। देखो, राम नाम का तो शब्द का प्रयोग दोनों ही लोग करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, ईमानदार भी करता है और चोर भी करता है। जी, लेकिन अगर मैं कोटद्वार की बात जी। करूं, स्पेशली मैं पौड़ी की बात करूं, और खासकर मैं राजनीतिक उसमें अगर मैं आता हूं, हाँ, तो केवल और केवल राम नाम का जो यूज हुआ है जी जी वो इन चोरों ने किया है। जी जी, मैं इनको चोर शब्द बोलूंगा, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल में 6 विधायक पहले भी थे बिल्कुल। सरकार में, अब भी हैं, अब भी हैं। 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे कहने में कोई भय नहीं है इस चीज में। जी जी, जो भी पब्लिक इस चीज को सुन रही होगी, हाँ जी, हाँ जी, तो ये केवल नाम की जो लूट है, जी, जो ये लुटेरे हैं, जी, जो केवल भगवान राम का नाम का यूज कर रहे हैं, जी जी, लेकिन इन्होंने अभी तक जनता के हित के लिए कुछ भी काम नहीं हुआ। कार्य नहीं किए हैं भाई साहब। आज मेरी 34 साल उम्र हो चुकी जी सर, है। स्कूल टाइम से मैं सुनते हुए आ रहा हूँ, जी लाल ढांग चिल्लर खाल जी, मेडिकल कॉलेज, मार्ग, हाँ जी, मेडिकल कॉलेज, जिला, सरकारी हॉस्पिटल, जिला जो भी है, जिला। अच्छा, इसमें से एक काम मुझे आप बता दो जो आज तक कोटद्वार में हुए हैं। जी जी जी, और सबसे बड़ी टेंशन किस चीज की है? सबसे बड़ी टेंशन इस चीज की है कि जो अब हमारी जो हमारी माँ बाप वाली पीढ़ी है, जी जी, जिन्होंने इतनी मेहनत से जी, जी। जमीनें खरीदी, जी जी जी, मकान बनाए, जी, जी। बच्चों को पाला सहता, जैसे तैसे करके उन्होंने ये घर बार जोड़े भाई साहब। जी जी जी, और आज के टाइम पे वो 60 से ऊपर के हो चुके हैं, जी जी जी, है ना। और आप देख लीजिए कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जी सर, हार्ट अटैक आ रहे हैं, हाँ बहुत सारी, आप कोरोना देख रहे आया, होंगे, बहुत सारी, ब्लड कोरोना था शुगर, बीच में, शुगर की बीमारी है, कई सारी, बीपी लो हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है, इतनी सारी बीमारियां हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बता दो कि नगर निगम कोटद्वार, जी। 1.5 लाख से ऊपर की जनसंख्या, जी, कम से कम 2 से 3 विधानसभाएं जो हैं पहाड़ की और कोटद्वार की मिला के इसी अस्पताल पे टिकी हुई हैं। जी जी जी, और क्या इस अस्पताल की हालत है? जी, तो सबसे बड़ी जो मेरी टेंशन है, मेरे को एजुकेशन की टेंशन भी नहीं है। हाँ जी, 12th तक की एजुकेशन कोटद्वार में ठीक है, हाँ, 12th के सरकारी बाद- में भी पढ़ने का हाँ, बच्चा, 12th के बाद बच्चा कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन वैसा सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर मेरी माँ बीमार हो गई, कोई भी बीमार मेरे है, पिताजी बीमार हो गए, मेरा बच्चा बीमार हो गया, जी। या मैं खुद बीमार हो गया, जी, या किसी का सर फूट गया सड़क पर, जी, वो भाई साहब कहाँ जाएगा? जी, और पूरी जनता जानती है, जी, 100% जो कोटद्वार की रहने वाली जनता है वो इस बात को जानती है कि कोटद्वार एक रेफर सेंटर है, और आज भी एक रेफर सेंटर ही है। जी, ट्रामा सेंटर कहाँ है वैसा मुझे बताओ? जी, है, मुझे तो नहीं लगता कि नहीं, है। नहीं है, उस पर भी एक जांच होनी चाहिए कि ट्रामा सेंटर है कहाँ। ट्रामा सेंटर के नाम पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी बीच में, जी, जी, है कहाँ वो ट्रामा सेंटर? जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस जो हम कोटद्वार के अंदर बैठे हुए ना, जी, जी। हम एटम बम में बैठे हुए भाई साहब, ये कभी भी फूट सकता है, कभी भी फूट सकता है। और बहुत बहुत बुरी हालत है इस कोटद्वार की। इतने विधायक आ गए हमारे यहाँ पर, जी, जी, और बड़े बड़े नेता आ गए। जी, इससे पहले रख सिंह जी आ गए, जी, अब हमारी दीदी आ गई। विधायिका जो जिनको मतलब हमारी तो दीदी नहीं भी, हाँ, मेरी- दीदी मेरी- बोलते हो, मेरी एक उम्र संबोधन के होता मेरी है। हाँ। चाची या मेरी ताई भी हो, हाँ हाँ, पर चलो दीदी बोलते हैं उनको हर कोई। तो वो भी मेरे को खाली लगता है कि आश्वासन ही दे रही है, जी, तब से आश्वासन ही चल रहा है। जी, जी, तो हुआ क्या इस कोटद्वार में? लेकिन समस्या क्या है कि आप चाहे कितना भी सच बोल लो, जी, जी, लेकिन लोग सामने आके इस चीज को स्वीकार नहीं करते। जी, और सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो यहाँ की मातृशक्ति है, जी, जी, गढ़वाल की मातृशक्ति को तो गढ़वाल की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। जी, 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 आपने देखा होगा कि गढ़वाल की अगर इकोनॉमी देखी जाए, गढ़वाल के जितने भी कार्य होते थे उसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता था। जी, जी, लेकिन आज के टाइम पर योगदान कहाँ तक सीमित रह गया है?
विधायिका आ रही है, जी जी, उनके स्वागत समारोह। उनके स्वागत समारोह में फोटो खिंचा दी, जी जी फेसबुक में डाल दी। जी जी वो महिलाएं वहीं तक खुश हैं बस जी, जी। कि विधायिका आई थी, हमने विधायिका के साथ फोटो खिंचा दी, जी, जी। हमें गली मोहल्ले में नगर का ये इसका पद मिला हुआ है, जी, जी, जी। मैं झंडा चौक से गुजरूंगी, मैं लाल बत्ती से गुजरूंगी, जी, जी। पुलिस वाले मेरा हेलमेट का चालान नहीं काटेंगे, हाँ, जी। है ना। जो जो हॉस्पिटल है भी जिसमें नाम मात्र के डॉक्टर बैठे हुए हैं, मेरा कोई गाँव से मरीज आ गया, मेरा अपना मरीज आ गया, मैं डॉक्टर को फोन कर सकती हूँ, थोड़ा सा हड़का सकती हूँ, मेरा पर्ची में नंबर जल्दी लग जाएगा, जी, जी। डॉक्टर मेरे को पहले अपॉइंटमेंट छोटी दे देगा। चीज़ों पे फोकस है बिल्कुल। छोटी छोटी सोच पे इन लोगों का फोकस है और लोग इसी चीज में खुश है। ये इस चीज में खुश नहीं है कि मेरा लड़का बेरोजगार है, जी लड़का मेरा जो है दिल्ली नोएडा जाके नौकरी कर रहा है। जी जी क्या सिडकुल कोटद्वार में नहीं था? जी उस सिडकुल को तुमने आज अचार की फैक्ट्री तक सीमित करके जी, रखा हुआ है। तो आप ये चीजें अपने विधायक से, अपने जनप्रतिनिधि से आप क्यों सवाल नहीं करते कि हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं? कोटद्वार में जब सिडकुल प्रस्तावित हुआ था तो आज कोटद्वार में क्यों नहीं है वो फैक्ट्री? जी आपने कहाँ की सड़कें नहीं बना दी, लेकिन लाल ढंग चिल्लर खाल मार्ग आपके लिए ऐसा हो गया है कि जैसे सालों भारत पाकिस्तान की रोड बनानी होगी तुमने। तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, देखिए अयोध्या में राम मंदिर का कितना कानूनी मुद्दा था जिसको वो हो केंद्र गया। सरकार ने सुलझा दिया। 8 किलोमीटर का लाल ढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग नहीं बन रहा है, वो ऐसा ऑल वेदर रोड बन रही है, रेल जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जो झंडी चौड़ है, जी। झंडी चौड़ के बाद पाकिस्तान पड़ता होगा। हाँ ऐसा ही है ना ये ये। भारत पाकिस्तान का मुद्दा है। जी 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 तो ये कुछ नहीं है, चुनावी स्टंट है ये। जी जी और शुरू से हम कोटद्वार वालों को ऐसे ही मतलब ये बदलाते हुए आ रहे हैं। हम्म। और कोटद्वार की स्थिति मैं बता रहा हूँ आपको, आज से 20 साल बाद की मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ। हाँ मैं भी आपसे पूछने वाला था ये नहीं, मैं बात। आपको बता रहा हूँ। देखो अभी क्या है भाई साहब, अभी जो कोटद्वार की इकोनॉमी चल रही है ना, जी, जी। वो किस पे चल रही है? पेंशनर्स पे। पेंशनर सरकारी नौकरी वालों जो को। हमारे माँ बाप है, जो हमारी माँ बाप की जो एज है, जी जी जो रिटायर हो रखे हैं, जी, जी। मैक्सिमम कौन है यहाँ पे? फौजी है, फौजी है शिक्षा विभाग में या शिक्षा पैरामिलिट्री विभाग फोर्स से है, पैरामिलिट्री वाले हैं, या जो अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के जी जी नौकरशाही जो रिटायर हुए हाँ हैं वो जी। लोग हैं ना। अब तो पेंशन भी खत्म हो गई, जी आर्मी भी खत्म हो गई, जी तो अब आने वाले 15 से 20 साल बाद जो पेंशनर है, जी जी ये पीढ़ी खत्म हो जाएगी। जी 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 उसके बाद कोटद्वार का क्या होगा, आप ये बताइए। मैं यही कह रहा हूँ कि 20 साल बाद कोटद्वार में जितने सारे हजारों मकान बने हाँ। हुए हैं, पहाड़ से लोग यहाँ आ गए। हाँ। पहाड़ में तो फिर भी एक बार के लिए संभावना है, लेकिन कोटद्वार में 12वीं के बाद बच्चे पहाड़ में पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। देखिए, हाँ जी। पहाड़ में तो बाद में ये संभावना है। अब खैर हम तो मूल निवासी कहीं के भी नहीं है, मूल निवास तो हमारा खत्म है, लेकिन पहाड़ में फिर भी ये संभावना है कि बाहर के लोग आके आ सकते हैं वहाँ बड़े बड़े होटल खोल देंगे, रिजॉर्ट खोल देंगे। जी जी होटल गांव खरीद लेंगे। गांव खरीद देंगे। तो पहाड़ में आब हवा विकास है। होना ही होना हाँ। है। इस गड्ढे में कौन आएगा? कोटद्वार में इस कोटद्वार में कौन आएगा? गड्ढा ही तो है ये। इस गड्ढे में कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। तो आने वाले 20 साल बाद क्या होगा पता, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आज हम गांव में इकट्ठा होते हैं ना, मेले के आज टाइम। मेला करना है, आज एक क्रिकेट मैच करना है, जी जी ऐसे इस कोटद्वार की स्थिति होने वाली है। अच्छा। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज को। हाँ मैं यही कह रहा हूँ। आप देखो अब कि क्या होता है कि जब जनप्रतिनिधि चुनने की बात आती है, चुनाव का समय होता है, तो चुनाव के समय में विकास पूरे देश में के कहीं भी मुद्दा नहीं होता। तो आपको नहीं लगता है कि जब चुनाव होते हैं, जैसे चुनाव में मैनिफेस्टो होता है, कोटद्वार में भी स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था, मतलब तो उस बात पे तो बात हो नहीं रही है, मालनपुर पे बात नहीं हो रही। तो आपको नहीं लगता कि ये जो एक समय होता है, चुनाव का जब समय होता है, 15-20 दिनों का जो माहौल होता है, वो भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है? मतलब हम लोग छोटी छोटी सोच के अंतर्गत ही कोटद्वार में। देखो वैसे भी इसमें 3 कैटेगरी होती है। जी पहली कैटेगरी तो ये होती है कि जो पार्टी के बिल्कुल बंधे हुए हैं, जी चाहे वो कमल हो गया, क्या चाहे वो हाथ हो हो गया, राम श्याम। जी हाँ राम श्याम, वही मैं कहानी जो शुरू में कहना चाह रहा था। राम हो गई बीजेपी, हाँ श्याम हो गई कांग्रेस। हाँ जी तो एक तो राम श्याम बढ़ गए। हाँ, एक निचला तबका ऐसा है जो यहाँ का मूल निवासी है ही नहीं, जी जी जिनको जैसे तैसे जमीन पे यहाँ पर बसा रखा है। हाँ जी, हाँ जी। मैं साफ बोलता हूँ, मुझे हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं है बोलने में। हाँ, हाँ। जो कि यहाँ के है ही नहीं, जिनका हाँ जी, मतलब हाँ। पहाड़ से कोई लेना देना नहीं है, जी जी उनको आपने दारू पौवे में खरीद लिया। जी तो ये तीन हाँ, समझ गया मैं, तीन तरह के लोग हैं। 3 कैटेगरी यहाँ पे चलती है। और इसमें भी जो सबसे बड़ा जहर है जी। वो है जातिवाद। जातिवाद का भी बहुत बड़ा मुद्दा है देखा जाए तो। पूरे 5 साल हम बिल्कुल सही रहते हैं, सही कह रहे हैं आप। लेकिन जैसे चुनाव आता है, हाँ जी हाँ जी ठाकुर पंडित, हाँ जी हाँ जी ठाकुर ब्राह्मणी है यहाँ पे बहुत ठाकुर संख्या। पंडित एक्टिवेट हो जाता है। यार हम एक बात बोले, लिटरेसी रेट हमारा लगभग 98 बहुत अच्छा है, पौड़ी में बहुत अच्छा है। 95 से ऊपर ही होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी लेकिन चुनाव आते ही वो ठाकुर पंडित क्यों हो जाता है? हाँ वही कह रहा हूँ मैं। है मैं हूँ, मैं पंडित हूँ ना। जी जी लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं विधायिका से कुछ नहीं, हाँ मैं साफ कोटद्वार में काम हो नहीं रहा इसलिए है, काम बाकी नहीं हो रहा है। काम नहीं। तो आप काम के ऊपर फोकस करो ना यार। जी 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 सही। आप ये ठाकुर पंडित ये क्या लगा हुआ है? आज मैं देख रहा था कि कुछ लोग चर्चा कर रहे थे
कि अब तो नगर निगम में जो है कि यार किसी पंडित को तो टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, ये क्योंकि बात विधायक का तो टिकट जो हाँ, है यहाँ पे पंडित जातिगत को- समीकरण पंडित पे को चल- पहले मिल चुका है। हाँ जी, हाँ जी। अरे भैया हम कह रहे हैं तुम ठाकुर पंडित अन्य जाति छोड़ो ना, तुम ये देखो कि काम कौन करेगा, जी काम करने वाला होना चाहिए यार। अब सही। नगर निगम में पहले तो ठाकुर था, जी जी तो नगर निगम ने क्या कर लिया? जी, सही बात। या अभी जो विधायक है वो पंडित है, हाँ जी, उसने क्या कर लिया? सही बात। तो दोनों ने भट्टा बैठा रखा है। जी जी तो भाई साहब लोगों को समझने की जरूरत है कि आप ठाकुर पंडित जातिवाद के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। जी और इतने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे यहाँ के। जी जी। और अब ज्यादा बुरा तब लगता है कि जो बुजुर्ग लोग, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पोस्ट हाँ, पे मुझे भी रिटायर इस हो चीज़ की रखे बड़ी हैं, समस्या है। और वो लोग यहाँ पर जातिवाद कर रहे हाँ, हैं। जी जी, जो संपन्न है, जिनके पास अच्छी संपन्न खासी है, सैलरी सब कुछ है, पेंशन है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे उनके विदेश में नौकरी कर रहे हैं, जी जी जी, लेकिन सोच देखो उनकी, सोच वही है। ठाकुर पंडित। जी, ये जी। चुनाव के टाइम पे पता नहीं ये क्यों एक्टिवेट होता है हमारे यहाँ, और विकास की बातें कोई नहीं करेगा। जी जी, ये बहुत और बड़ा। आज तक मुझे ये बता दो कि अभी जो हमारी जो वर्तमान विधायिका है, जी जी, उसने जितने भी आश्वासन दिए थे, हाँ जी, जो उनका- स्मार्ट सिटी की भी बात हुई हाँ, थी वैसे कोर्ट स्मार्ट मैनिफेस्टो सिटी की बात तो करो छोड़ दो, स्मार्ट सिटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 2 साल भी हो गए। जो मैनिफेस्टो था, जी। उस मैनिफेस्टो में आप एक चीज बता दो जो पूरी हुई हो। जी जी उल्टा कम हुई है, उल्ट उड़ी है हमारा। जी जी, वो उसको भी लेकर भी है? बात नहीं हो रही। वो लड़का जो हमारा बेचारा उस पुल के नीचे हाँ, दब के हाँ। खत्म हो गया था, वो आज मैंने वो फेसबुक में वीडियो डाली हुई है। लेकिन मैंने तो सुना उसमें विजिलेंस कुछ की जांच उनको होगी। दे दी थी, आर्थिक सहयोग मिल गया था उनको इस तरह के। विजिलेंस की जांच होगी, बोला था नहीं बोला था? हाँ, विजिलेंस की जांच आर्थिक सहयोग 6 महीने हो गए। आर्थिक सहयोग तो एक नॉर्मल वो है कि चलो आपने फिलहाल परिवार को आर्थिक सहयोग दे वो दिया। सरकारी। लेकिन उस पुल के टूटने का कारण क्या था? जी जी, जब आपने बोला था कि आपकी मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है, हाँ जी, और विजिलेंस आप जांच की विजिलेंस बात। जांच आप कराओगे तो क्यों नहीं कराई आपने? और जांच हुई तो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही थी? रिपोर्ट क्यों नहीं आई? ये बहुत बड़ा मसला ये है। कुछ नहीं है भाई साहब, आम पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जी, जी। चाहे कोई भी हो, जी जी और पब्लिक को केवल बगलाया जाता है। जी। लेकिन मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि जिस हिसाब से वर्तमान स्थिति है, जी जी, देखो इनका कुछ नहीं है। ये तो कल इनको तो यमकेश्वर में पेंशन बहुत सारी सुविधाएं ऑलरेडी है ही। ये तो कल यमकेश्वर में थी, हाँ जी, आज कोटद्वार है, 5 साल बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे, हाँ जी, है ना। इनकी तो पीढ़ी जो है सुरक्षित है। हाँ जी, हाँ जी, या जो पहले भी जो हमारे विधायक थे हाँ जी, कोटद्वार से, हाँ जी, वो बीजेपी में थे, हाँ उससे जी। पहले वो कांग्रेस में थे, हाँ जी, हाँ जी, उनकी भी पीढ़ी सुरक्षित है, उनके पास भरपूर पैसा है, उनका कुछ नहीं बिगड़ने हाँ वाला। जी, हाँ जी। बिगड़ेगा किसका? बिगड़ेगा भाई साहब हमारा। जी जी, लेकिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो मैं लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी कांग्रेस इन चीजों से बाहर निकलो जी। और अपने विकास- क्षेत्र को आदर्श- अपने क्षेत्र को महत्व दो। जब आदर्श तक दो। आप अपने क्षेत्र को महत्व नहीं दोगे, जब तक आप एकजुट नहीं होगे ना, इस कोटद्वार का कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। तो शिवानंद खेड़ा जी के साथ हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी। कुछ उनका निजी अनुभव था जो जिसको लेकर उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए थे किसी राजनीतिक प्रतिनिधि पर। तो उसको थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ खेड़ा जी से कि वो हम रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका एक निजी अनुभव था। बाकी जो बातचीत हुई उत्तराखंड को लेकर वो आगे आपको दिखाएंगे हम जरूर। आप देख रहे KB न्यूज़ खबर आजकल। अधिकारी वहीं का था, जी जी जी, तो क्यों उस अधिकारी का पक्ष लिया आपने? मुझे नहीं पता, जी जी, लेकिन आज तक वो अधिकारी वहीं बैठा हुआ है भाई साहब। और मैं 2 साल से बेरोजगार हूँ। मतलब मेरे को अपने उत्तराखंड में, मैं इसी कोटद्वार की पैदाइश हूँ, यहीं का मूल निवासी हूँ, और मुझे जो है अपना काम छोड़ना पड़ा। अधिकारी बाहर का, हाँ मैं समझ गया, क्योंकि मेरे वहाँ ख्याल से उनको कुछ ज़्यादा आप दे नहीं पाएंगे ना। मेरे ख्याल से विधायक का भी मूल निवास नहीं होगा यहाँ का, हाँ जहाँ तक मुझे लगता है। और शायद उन्होंने कभी गढ़वाल देखा भी नहीं होगा। जी 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 जी, वो बाप दादाओं की पीढ़ी चलते हुए हाँ होगी, वो ये अलग तो बात है। राजनीतिक विरासत का तो लाभ सभी लोग राजनीतिक लेते विरासत का लाभ है और कुछ नहीं है। हैं। उसके लिए जनता भी दोषी है ना, उसके लिए। जनता तो बहुत बड़ी दोषी जी। है। और आज भी कह रहा हूँ आज भी मैं स्पेशली मैं मात्र शक्ति से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी जी, अपने नौनिहालों का भविष्य देखिए आप। खिंचवाने से बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारा भविष्य बहुत बुरा होने वाला है। जी जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचिए। अभी तो आप 35-40 साल की उम्र में हो, जी जी, तो आपकी राजनीति बहुत अच्छी लग रही है, जी जी, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखो। आने वाली पीढ़ियों का। अब पेंशन खत्म हो चुकी है, जी जी, ये ध्यान रखना। जी जी, बुढ़ापे में ना आपके बच्चे भी नहीं पूछने देंगे आपको। जी जी, अभी तो बच्चे इसलिए पूछ रहे हैं उन माँ बाप को, माँ बाप की पेंशन आ रही है। हाँ बच्चों का भी भविष्य क्या होगा अब आगे जाके। बच्चों का भविष्य भी क्या होगा आप ये सोचिए उस समय, आज से 20-25 साल हाँ बाद। वही बात कह रहे थे। तो ये फोटो वोटू और ये विधायक जो है, जो आप फोटो खिंचवा रहे हो विधायक के साथ, इसी में आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उससे बाहर आओ जी। और प्रैक्टिकली धरातल पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखिए आप। उसको देखिए जी, 2 साल तो हो गए सरकार को। हम कोटद्वार की बात करते हैं, अब सीधे अपने घर पे आ जाते हैं, क्योंकि अब अपने घर का मसला, अपना घर अगर साफ है, अपना घर सही है, अपना विधानसभा सही है, तो फिर हमारे लिए तो जन्नत यही है। क्योंकि ज़िंदगी भर हमने अपनी जगह में रहना होता है, बाकी तो काल्पनिक मुद्दे होते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। अब 3 साल अभी इसी सरकार को बाकी है, अभी तो 2027 तक वर्तमान में सरकार ही रहेगी।
तो अब आप आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब लोग क्या है कि मैं भी अपना चैनल चलाता हूँ तो मैंने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि ज़्यादातर लोग मुझे ही कह देते हैं यार ये खबर मत दिखाया करो, वो खबर मत दिखाया करो। अब 3 साल अभी सरकार के हैं, अब काम तो सरकार ने ही करना है, मतलब सवाल भी सरकार से पूछा जाता है और काम भी सरकार ही कर सकती है, हम लोग विपक्ष कर नहीं सकते। तो अब आने वाले 3 साल के लिए जो हमारे मुद्दे हैं, मालन पुल टूटा हुआ है, लाल रंग मोटर मार्ग की बात नहीं हो रही है, कण्वा सुरंग की बात नहीं हो रही है, तो अब ज़रूरत नहीं है कि लोग सड़कों पर आए, अपने आने वाली पीढ़ियों को कोटद्वार में रहने लायक जगह रहे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दरअसल में समस्या क्या है कि जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं ना जी। ये, इनको भी हमारी कमजोरी पता है। हाँ जी, हाँ जी, चुनाव के समय की कमजोरी पता है उनको उनको। सारी कमजोरियां पता है, जिन्होंने गली गली में पद बांट रखे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, तो इन पदों की वजह से ना हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ। जितनी भी जो हमारी आम जनता है ना, जी जी, वो कुछ बोलना नहीं पता, सबको है। हाँ जी, हाँ जी, कोटद्वार की कहानी किसको नहीं पता? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे के आगे मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, सही बात। जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये बात सबको सबको पता पता है। लेकिन क्या है कि आदमी अपने छोटे छोटे निजी स्वार्थ देख रहा है, जी, जी, जो कि मैंने आपको शुरू में बोला था। जी जी, लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि आप कुछ जनता मैसेज को- दीजिए लोगों को, जनता आप जैसे को कुछ लोग तो जनता से 100 लोग भी आएंगे तो बहुत है। मैं जनता से यही मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि देखो, सबसे बड़ी जो समस्या है कोटद्वार की वो स्वास्थ्य सुविधा है। जी, समझो भाई साहब, कल के दिन किसी की भी तबीयत खराब हो हाँ, सकती है। इतने सैकड़ों लोग तो देहरादून में जाके हर महीने डेथ हो रही है कोटद्वार लोगों में इतने हार्ट अटैक के केस हुए, एक केस आप मुझे बता दो कि जहाँ मरीज बच के आया होगा। जी, नहीं आया ना बच के। जी, जी, तो मैं कोटद्वार की जनता से यही कहूंगा कि भाई साहब, ये जो फालतू की जो तुम्हारी हाँ, नौटंकी है, ये जो हाँ, राजनीतिक दिखावा तुम लोग इन कर रहे चक्करों हो, में ना पड़े आप, इन ना। चक्करों में ना पड़े। आप इन चीजों से बाहर आओ और कम से कम स्वास्थ्य सेवा क्वार्टरली रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जी जी, हर 4 महीने में एक रिपोर्टिंग होनी चाहिए जनप्रतिनिधि की, जी, कि भाई आपने 4 महीने पहले हाँ। आपने अपने मैनिफेस्टो में ये बात बोली थी, आपने ये चीज बोला था, वो कार्य धरातल पे हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, तो ये अगर जनता इस चीज को लेके जी। सजग हो जी। जाए और जनता निस्वार्थ भाव से और बेधड़क होके जनप्रतिनिधि से ये सवाल पूछे, जी। तो भाई साहब जनप्रतिनिधि भी मजबूर हो जाएगा कार्य करने के लिए। जी, जी। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ढोलक चिमटा बजा लो, जी, कीर्तन मंडलियों में चले जाओ, जी, चंदा भी मिल रहा है ना, चंदा भी मिल रहा हाँ है, जी। और वहां पर विधायक के साथ फोटो खिंचा लो, हाँ जी, लोग उसी में खुश हैं। जी, तो इन चीजों से बाहर आओ। देखो, आने वाली पीढ़ी का सोचिए आप, है ना? सनातन संस्कृति की बात करें हाँ जी, तो मैं तो लगातार सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहा हूँ, हम्म, हर साल कार्य करता हूँ, हमेशा कार्य करता हूँ अपनी संस्कृति के लिए। मुझे बहुत गर्व है अपनी संस्कृति पे। जी, लेकिन उस संस्कृति के साथ साथ प्रैक्टिकली भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना। जी, 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 सही बात। केवल ढोलक चिमटा बजाने से जो है कि विकास नहीं होने वाला होगा। नहीं। ढोलक चिमटा के अलावा भी आपको कार्य करने पड़ेंगे। जी, जी, तो मैं जनता से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब करना सीखो, उनसे मत दबो, जी, जी। इनसे मत डरो। जी। कुछ नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं इसके खिलाफ आ गया, अरे मेरा कल के दिन पता नहीं कुछ काम पड़ जाएगा तो नेता मेरा काम नहीं करेगा, जी, जी, हाँ। राणा पार्षद मेरा काम नहीं करेगा। जी। ऐसे मत डरो। जी, संविधान ने आपको ताकत दी है, वोट की ताकत दी है आपको। जी, जी, आप हो इस लोकतंत्र की ताकत, तो आप ही को आगे आना पड़ेगा और जनप्रतिनिधि से आपको सवाल करना पड़ेगा। और अगर नहीं करोगे तो आज से 20 साल बाद का मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, वही बात इस है। कोटद्वार की हालत बहुत बुरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद लखेड़े जी, बहुत सी बातचीत आपसे करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद केबी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। ये केबी न्यूज़ खबर आपकी।